राजस्थान की धरती पर बसा एक छोटा सा गांव था रामगढ़। सुबह की पहली किरण जब झोपड़ियों की छतों पर पड़ी तो पूरा गांव जाग उठा। बेटी किरण, मैं खेत पर जा रहा हूँ। घर का ध्यान रखना और अपनी माँ की हर बात मानना। जी पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं सारा काम संभाल लूंगी। रामलाल एक गरीब किसान था जो दिन रात मेहनत करके भी घर का पेट मुश्किल से भर पाता था। वह खेत की ओर निकल गया। ओ किरण, कब से बर्तन धो रही है तू? अभी तक काम खत्म नहीं हुआ क्या? जी माँ, बर्तन धो दिए हैं, बस झाड़ू लगाना बाकी है। मनहूस कहीं की, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब क्या मुझे भी खाएगी? दिन भर आराम से काम करती है ये लड़की। तभी वहाँ कमला की सगी बेटी सुनीता उबासी लेते हुए आ गई। सुनीता अपनी माँ की तरह ही घमंडी और जिद्दी स्वभाव की थी। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, सुबह से पेट में कुछ नहीं है। इधर आ, मेरी बिटिया को भूख लगी है, जल्दी से 2 रोटियां सेक दे, इसके बाद बाकी काम करना, नहीं तो मेरी बिटिया नाराज हो जाएगी। जी माँ, अभी बना कर लाती हूँ। किरण जल्दी जल्दी चूल्हे के पास गई और आटा गूंदने लगी। हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे मगर मन में डर बैठा था। भगवान करे आज खाना ठीक बन जाए, नहीं तो फिर से डांट पड़ेगी। कुछ देर बाद किरण खाना बनाकर ले आई और सुनीता के आगे रख दिया। बहन, ये लो, ताज़ा बना कर लाई हूँ। रख दे, बहुत भूख लगी है। सुनीता खाना खाने बैठी मगर चूल्हे की जल्दबाजी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया था। छी माँ, इस किरण ने तो खाने में इतना नमक डाल दिया है, कड़वा लग रहा है, हम नहीं खाएंगे। क्या? दिखा मुझे। कमला ने थाली उठाई, खाना चखा और गुस्से से तिलमिला उठी। किरण, इधर आ, तुझे खाना बनाना भी नहीं आता क्या? इतना नमक कौन डालता है? लगता है जानबूझकर मेरी बेटी को परेशान करने के लिए किया है ये। नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी? विश्वास करिए, शायद गलती से ज्यादा पड़ गया होगा। बहाने मत बना, आज शाम को तुझे खाना नहीं मिलेगा। मेरी बेटी को कितनी दिक्कत हुई, बेचारी सुबह से भूखी थी। सही कहा माँ, इसे सबक मिलना ही चाहिए। जा, अब जंगल से लकड़ी लेकर आ, घर में जलाने को कुछ नहीं बचा, और जल्दी आना, नहीं तो और डांट पड़ेगी। जी माँ। किरण चुपचाप सिर झुकाए कुछ बोले बिना जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे रुककर वह मन ही मन सोचने लगी। हे भगवान, पैदा होते ही मेरी माँ को छीन लिया, अब इस सौतेली माँ के भरोसे छोड़ दिया। ना प्यार मिलता है, ना पेट भर खाना, आखिर मेरा कसूर क्या है? तभी पेड़ पर बैठी एक चिड़िया चहचहाई, मानो किरण को दिलासा दे रही हो। किरण ने आंसू पोंछे और लकड़ियां बीनने लगी। चलो कोई बात नहीं, भगवान जरूर एक दिन मेरी सुनेगा। कुछ देर बाद किरण सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके घर लौट आई। लो माँ, लकड़ी ले आई हूँ, अब मैं बाकी काम कर लेती हूँ, फिर खाना खाऊंगी, बहुत भूख लगी है। बाकी काम बाद में, पहले अच्छा खाना बनाकर तैयार कर। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? जी माँ, चिंता मत करिए, अब की कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अच्छा भोजन बनाऊंगी। किरण ने फिर से मन लगाकर खाना बनाया और कमला सुनीता को परोसा। दोनों ने चैन से खाना खाया। खाने के बाद सुनीता ने और मांगा। माँ, पेट नहीं भरा, 2 रोटी और मंगवा दो ना। किरण, 2 रोटी और ला दे मेरी बेटी के लिए, उसका पेट सही से नहीं भरा। माँ, बस 2 ही रोटियां बची हैं, सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अगर वो दोनों आपको दे दूं तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। तू अब ज्यादा जबान चलाने लगी है, तेरे लिए टूटे फूटे टुकड़े बच जाएंगे, वही खा लेना। पहले मेरी बेटी को दोनों रोटियां दे। हाँ किरण दीदी, जल्दी लाओ ना, ठंडी हो रही हैं। किरण चुपचाप रोटियां और सब्जी लेकर कमला के आगे रख आई और खुद रसोई में लौट आई। कोने में रखी टूटी फूटी बची हुई रोटियों को उसने एक थाली में इकट्ठा किया। जैसे ही किरण उन रोटियों को खाने बैठी, वैसे ही घर के द्वार पर एक साधु महाराज आ पहुंचे। बेटी, हमें खाने के लिए कुछ दे दो, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, आज न मिला तो भूख के मारे प्राण निकल जाएंगे। अरे किरण, देख बाहर कौन है, पता नहीं कहां कहां से भिखारी आ जाते हैं, काम धंधा तो करते नहीं, फालतू मांगने चले आते हैं। किरण बाहर आई। बूढ़े साधु को देखकर उसका हृदय दया से भर गया।
बाबा रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। किरण अंदर जाकर अपने हिस्से की बची रोटी ले आई और साधु को दे दी। तभी कमला भी बाहर आ गई। देख किरण, अगर अपने हिस्से की रोटी इस बाबा को दे दी तो शाम तक कुछ नहीं मिलेगा। खुद खा ले या इन्हें खिला दे, लेकिन दोबारा खाना नहीं मिलेगा। किरण ने कमला की बात अनसुनी करके साधु से कहा, बाबा जी, आप ये खाना खा लीजिए, हमें अभी भूख नहीं है। साधु ने रोटी खाई और संतोष से किरण की ओर देखकर कमला से कहा, बेटी, हम तुझे एक बात बताते हैं। तेरी ये बेटी किरण बहुत ईमानदार और सच्चे दिल की है। इसका भविष्य चमत्कारी है। ये आगे चलकर इस राज्य के महाराज से विवाह करेगी और इस राज्य की रानी बनेगी। क्या? ये कैसे हो सकता है बाबा? लेकिन साधु बिना कुछ और कहे वहां से चला गया। कमला के मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। ये कैसे हो सकता है? इस राज्य की रानी तो मेरी बेटी सुनीता बननी चाहिए। ये किरण कैसे बन सकती है? हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। माँ, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, बस अब हमें कुछ करना होगा। इसका विवाह किसी गरीब घर में करवाएंगे और तेरा विवाह किसी अमीर घर में। देखते हैं ये किरण कैसे रानी बनती है। अगली सुबह कमला ने अपने पति रामलाल के सामने एक चाल चली। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि वह रामलाल के पास जा पहुंची। अजी सुनिए, अब किरण बड़ी हो चुकी है, कुछ भी करके इसकी शादी कर दीजिए। हमने एक लड़का देखा है, गरीब घर का है, लेकिन इसके लिए सही रहेगा। देखो कमला, हम कुछ भी करके अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करेंगे। भले मेरे पास पैसा नहीं है, हम अपना खेत गिरवी रख देंगे, लेकिन किरण का विवाह अच्छे घर में ही करेंगे। ये आप क्या कह रहे हो? आपकी दूसरी बेटी सुनीता भी तो है, फिर उसका विवाह भी तो करना होगा। इतना पैसा कहाँ से लाओगे दोनों के लिए? तो फिर तुम क्या कहना चाहती हो? देखिए, जो लड़का हमने देखा है वही किरण के लिए सही रहेगा। गरीब सही, पर घर बस जाएगा। बाद में सुनीता के लिए अच्छे से अच्छा घर ढूंढ लेंगे। रामलाल गरीबी और कमला की जिद के आगे मजबूर हो गया। कुछ दिनों बाद उसने किरण का विवाह एक गरीब किसान शंकर से करवा दिया। विवाह के बाद शंकर किरण को अपने घर ले आया। घर की हालत देखकर किरण को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ भी गरीबी का ही साया है। देखो किरण, हम तो बहुत गरीब हैं। तुम्हें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खिला पाऊंगा। तुम चाहो तो कहीं और सोच सकती हो। अजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे स्वामी हैं। अब मेरा विवाह आपसे हो चुका है, इसलिए आपके अलावा मैं किसी को नहीं देख सकती। दोबारा ऐसी बात मत कीजिएगा। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने आखिर मेरे साथ विवाह क्यों कर दिया? मैं तो एक गरीब घर का साधारण आदमी हूँ। देखिए, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हो सकता है आगे कुछ अच्छा हो, और मेरी सौतेली माँ को मेरा सुख कभी अच्छा नोज लगा, इसीलिए उन्होंने मेरा विवाह आपसे करवाया। अब जो भी हो, आप मेरे देवता हैं। मैं आपके साथ रहूंगी, चाहे भोजन मिले या ना मिले। उधर कमला अपने घर में बैठी सुनीता से बातें कर रही थी, चेहरे पर संतोष की मुस्कान लिए। बेटी सुनीता, देखा उस भिखारी बाबा ने कैसे कहा था कि किरण इस राज्य की रानी बनेगी। कहीं इन भिखारियों की दुआ भी सच होती है क्या? हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही थी। आपके होते हुए किरण का विवाह राजा से कैसे हो सकता है? सही कहा बेटी, हमने पहले ही उसका विवाह गरीब घर में करवा दिया। अब देखो, उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। आई थी बड़ी रानी बनने, अब रानी तो मेरी सुनीता बनेगी। तभी रामलाल थका हारा खेत से घर लौटा। कमला ने बिना समय गवाए अपनी अगली चाल चलनी शुरू कर दी। अजी सुनते हो, मेरी बेटी सुनीता अब बड़ी हो चुकी है। इसकी शादी के लिए एक अच्छा घर ढूंढिए। लड़का पैसे वाला होना चाहिए, वहाँ मेरी बेटी रानी की तरह रहे। हाँ भाग्यवान, लेकिन मेरे पास इतना पैसा कहाँ है? इतने बड़े घर में शादी कैसे कर पाएंगे? देखिए, अपने खेत गिरवी रख दीजिए, पैसा उधार ले लीजिए। अपने लोग तो 2 वक्त की रोटी जुटा ही लेंगे, पर मेरी बेटी को अच्छा घर मिल जाएगा। रामलाल पत्नी की जिद के आगे झुक गया। कुछ ही दिनों में सुनीता का विवाह शहर के एक धनी सेठ गोकुल दास से तय हो गया और थोड़े समय बाद विवाह भी संपन्न हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुनीता अपने घमंडी और लालची स्वभाव के कारण
अपने घर के नौकरों से बहुत ज्यादा काम करवाने लगी। समय अपनी गति से बीतता गया। किरण के घर में एक छोटे से बालक ने जन्म लिया। खुशियों की एक हल्की किरण उस गरीब झोपड़ी में भी उतर आई। देखो जी, हम भले ही गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, पर अपने बेटे को कभी दुखी नहीं देख सकते। इसे 2 वक्त की रोटी जरूर मिलेगी, चाहे हमें दिन रात मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े। सही कहा किरण, हम भले भूखे रह लें पर अपने बेटे को भूखा नहीं रखेंगे। अब हम भी जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करेंगे। सही कह रहे हैं आप। अब मैं भी गांव में कोई काम ढूंढ लूंगी। शंकर जंगल की ओर निकल गया और किरण गांव में काम की तलाश में निकल पड़ी। वह एक दुकान के पास पहुंची। दुकानदार भैया, आपसे मेरी एक गुजारिश है, मुझे अपने आंसर्ड पर रख लीजिए। जो भी छोटा मोटा काम कहेंगे कर लूंगी, बस 2 वक्त की रोटी दे देना। देखो बहन, हम तुम्हें रखना तो चाहते, पर मेरे पास पहले से ही 2 लोग काम कर रहे हैं, अभी जगह नहीं है। किरण कई दुकानों पर गई पर हर जगह से यही जवाब मिला। थकी हारी वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बेटे के लिए सब कुछ करूंगी। सुना है मेरी बहन सुनीता का विवाह पैसे वाले सेठ गोकुलदास से हुआ है। हो सकता है वहां कोई काम मिल जाए। यह सोचकर किरण अपनी बहन सुनीता के घर पहुंची। बड़े से दरवाजे के सामने खड़ी होकर उसने हिम्मत जुटाई। बहन सुनीता, हमें कोई काम दे दीजिए। मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ है। हम नहीं चाहते कि वह भूखा रहे। बस 2 वक्त का खाना देती रहना, मैं आपके घर काम करती रहूंगी। सुनीता ने किरण की बात सुनी और उसके मन में एक चालाक मुस्कान तैर गई। चलो अच्छा है, इसे रख लेते हैं। पैसे भी नहीं देने होंगे, खाना ही तो देना है, वो भी बचा खुचा। वैसे भी घर में खराब खाना कोई नहीं खाता, यही खा लिया करेगी। फिर सुनीता ने ऊपर से एहसान जताते हुए किरण से कहा, चंदा बहन, वैसे तो मेरे पास बहुत नौकर काम कर रहे हैं, काम ज्यादा है नहीं, पर तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, रख लेती हूँ। बस याद रखना, तुम्हें केवल 2 वक्त का खाना ही मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी ही काफी है। ठीक है, कल सुबह से काम पर आ जाना और समय से आना। शाम को घर लौटकर किरण ने अपने पति को यह बात बताई। देखो जी, पड़ोस के शहर के सबसे बड़े सेठ गोकुलदास के घर में हमें काम मिल गया है। अब समय से उनके घर जाना होगा। ठीक है, अब हम भी जल्दी लकड़ियां काट कर लाया करेंगे ताकि हमारा बेटा भूखा न सोए। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, सब जल्द ठीक हो जाएगा। अगली सुबह किरण काम पर जाने के लिए तैयार हुई। जाते वक्त उसने अपने बेटे को प्यार से समझाया। बेटा वीर, तुम बाहर मत निकलना, हम शाम तक वापस आ जाएंगे और तुम्हारे लिए अच्छा खाना भी लाएंगे। जी मम्मी, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप जल्दी आना। किरण भारी मन से अपने बेटे को छोड़कर निकली और उसका बेटा दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। सुनीता के घर पहुंचते ही उसे काम पर लगा दिया गया। अच्छा बहन, तुम आ गई, चलो जल्दी जल्दी सारा काम निपटाओ। और हाँ, बर्तन धोने के बाद मेरे लिए अच्छी अच्छी कचौड़ी बना देना, आज कचौड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है। जी बहन, मैं अभी बना देती हूँ। किरण ने बर्तन धोए, घर में झाड़ू पोछा किया और फिर रसोई में जाकर मन लगाकर कचौड़ी बनाई। खुशबू पूरे घर में फैल गई। बहन सुनीता, कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है, आकर खा लीजिए। वाह बहन, आज तो कचौड़ी खाकर मजा ही आ गया। खाने के बाद सुनीता अंदर गई और कुछ लाकर किरण को देने का बहाना बनाया। लो बहन, ये कल के बासी चावल हैं, घर ले जाओ, गरम करके खा लेना। मेरे घर में तो कोई इसे खाएगा नहीं। किरण चुपचाप बासी चावल लेकर अपने घर लौट आई। उसका बेटा वीर उसे देखते ही दौड़ा। माँ, आज तो बहुत अच्छा खाना लाई होंगी, जल्दी दो ना, बहुत भूख लगी है। बेटे की बात सुनकर किरण की आंखों में आंसू आ गए। काश मेरे पास भी अच्छा भोजन होता तो अपने बच्चे को ठीक से खिला पाती, पर आज उसे यही बासी चावल खिलाने होंगे। उसने बासी चावल गरम किए और बेटे को खिलाए। बेटा चिंता मत करो, कल इससे भी अच्छा खाना लेकर आएंगे। अगली सुबह किरण फिर काम पर पहुंची। उस दिन सुनीता को खीर खाने की इच्छा हुई। चंदा बहन, आज खीर खाने का बहुत मन है, झाड़ू पोछा करने के बाद हम सबके लिए अच्छी खीर बना दो। किरण ने घर का सारा काम निपटाकर स्वादिष्ट खीर बनाई। माँ, आज इतनी जल्दी काम पर जा रही हो, क्या बात है? बेटा, आज दीपावली है, इसलिए जल्दी जाना है। वहाँ बहुत मिठाइयाँ बनेंगी, तुम्हारे लिए भी लेकर आऊंगी। सच में माँ,
हमें भी मिठाई खानी है, बहुत दिन हो गए। किरण सुनीता के घर पहुंची, जहां सुनीता पहले से ही आदेश देने को तैयार खड़ी थी। चंदा बहन, जल्दी जल्दी सारा काम करो, बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, फिर मिठाइयाँ बनाना शुरू करो। आज बहुत सारी मिठाइयाँ बनेंगी। किरण ने पूरे दिन मेहनत करके ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई। खुशबू से पूरा घर महक उठा। वाह बहन, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी अच्छी मिठाइयाँ। चलो जल्दी से सबके लिए खाना और मिठाई एक साथ लगा दो। सुनीता ने खाना खाया और फिर अंदर जाकर एक पोटली लेकर आई। बहन ये लो, तुम्हारे बेटे के लिए कुछ मीठा, बहुत दिनों से उसे मीठा नहीं मिला होगा। किरण का दिल खुशी से भर उठा। भगवान इतना निर्दयी नहीं होता। आज मेरी बहन ने मुझ पर दया कर ही दी। आज हम भी अपनी दीपावली मना पाएंगे। पर जब उसने पोटली खोली तो अंदर कल की बासी खीर थी। बहन ये कल की बासी खीर है, बहुत मीठी है, बच्चे को खिला देना, मेरे घर में इसे कोई नहीं खाता। वैसे भी आज त्योहार है, तुम्हारे लिए मीठा भी हो जाएगा। किरण के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर मन ही मन वह बहुत आहत हुई। ये सुनीता तो सचमुच पत्थर दिल है। आज त्योहार के दिन भी थोड़ी ताज़ा मिठाई नहीं दे सकी, पर अब कुछ कह भी नहीं सकती, नहीं तो काम से निकाल देगी। किरण चुपचाप वह बासी खीर लेकर घर लौट आई। बेटा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। माँ, आज तो दीपावली है, बहुत अच्छी मिठाइयाँ लाई होंगी ना, जल्दी दिखाओ। बेटे की मासूम बात सुनकर किरण की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाला और झूठ बोला। बेटा, इसमें चावल का हलवा है, ये सबसे अच्छी मिठाई होती है। हमने सोचा तुम्हारे लिए सबसे अच्छी मिठाई ही लाएं। वाह माँ, जल्दी से दो, बहुत भूख लगी है। किरण ने बासी खीर गरम की और बेटे को खिलाई। साथ में शंकर ने भी वही खीर खाई। रात को सब सो गए। अगली सुबह जब किरण फिर काम पर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक शंकर की तबीयत बिगड़ गई। अरे ये क्या हो गया आपको? अभी तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक ये कैसी तबीयत बिगड़ गई? किरण, तुम चिंता मत करो, बस अपने बेटे वीर का ख्याल रखना। लगता है अब हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। पतिदेव, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपके बिना इस दुनिया में मेरा कौन है? मैं अभी अपनी बहन सुनीता के घर जाती हूँ, उससे कुछ पैसे उधार लेकर आपका इलाज कराऊंगी। मम्मी, जल्दी पैसे लेकर आना, पापा की तबीयत ठीक करानी है। किरण अपने बीमार पति को बेटे के भरोसे छोड़कर दौड़ती हुई सुनीता के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर मन में एक ही आस थी कि बहन उसकी मदद जरूर करेगी। सुनीता के घर पहुंचकर उसने हाँफते हुए दरवाज़ा खटखटाया। बहन सुनीता, जल्दी बाहर आओ, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। सुनीता आराम से बाहर आई, हाथ में पान दबाए, चेहरे पर तनिक भी चिंता नहीं थी। क्या हुआ चंदा बहन, इतनी घबराई हुई क्यों हो? आज काम पर भी नहीं आई? बहन, मेरे पति अचानक बहुत बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, वैद्य को दिखाना है, नहीं तो। किरण की आवाज़ रुन गई, आगे कुछ बोल नहीं पाई। हाय राम, अब ये भी मुसीबत आ गई। देखो बहन, मेरे पास इतना पैसा वैसे भी नहीं है कि यूं ही उधार बांटती फिरूं, और उधार देकर वापस भी कौन करेगा? बहन, मैं वचन देती हूँ, धीरे धीरे तुम्हारा एक एक पैसा चुका दूंगी। बस अभी मेरी मदद कर दो, मेरे पति की जान बचानी है। तभी वहाँ सेठ गोकुलदास भी आ गए और बात सुनकर सुनीता की ओर देखने लगे। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये औरत? जी, ये हमारे यहाँ काम करती है। इसके पति बीमार हैं, पैसे मांग रही है। यहाँ कोई दान धर्मशाला नहीं चल रही? जिसे जो जरूरत हो वो अपने घर से पूरी करे। चलो सुनीता, अंदर चलो। सुनीता बिना कुछ कहे अपने पति के पीछे चली गई और किरण दरवाजे पर अकेली खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। क्या अपनी ही बहन इतनी बेरहम हो सकती है? अपने पति की जान बचाने के लिए अब मैं किसके पास जाऊं? निराश किरण भारी कदमों से घर की ओर लौटी। रास्ते में उसे गांव का वैद्य दिख गया, जो जड़ी बूटियां लिए जा रहा था। वैद्य जी, रुकिए, मेरे पति बहुत बीमार हैं, कृपया एक बार देख लीजिए। पैसे मैं बाद में चुका दूंगी, वचन देती हूँ। ठीक है बेटी, चलो देखते हैं। तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वो झूठा नहीं लगता। वैद्य किरण के साथ घर पहुंचा। शंकर की हालत देखकर उसके माथे पर
चिंता की लकीरें उभर आईं। इन्हें तेज बुखार के साथ कमजोरी बहुत ज्यादा है। कुछ जड़ी बूटियां देता हूँ, समय पर दवा और अच्छा भोजन मिले तो ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी, दवा तो दे दीजिए, पर अच्छा भोजन? हमारे पास तो घर में कुछ भी नहीं है। बेटी, ये दवा तो मैं दे देता हूँ, पैसे जब हो तब दे देना, पर भोजन का इंतजाम तो तुम्हें ही करना होगा। वैद्य के जाने के बाद किरण अपने बेटे वीर के पास बैठी, जो डरा सहमा अपने पिता को देख रहा था। माँ, पापा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, जरूर ठीक होंगे। भगवान पर भरोसा रखो। उस रात किरण ने घर में जो थोड़े बहुत सूखे अनाज के दाने बचे थे, उन्हें पीसकर पति के लिए हल्का दलिया बनाया। खुद भूखी रहकर उसने पहले पति और बेटे को खिलाया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति और बेटे को इस मुसीबत से जरूर निकालूंगी। भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। कुछ दिनों तक किरण ने दिन में सुनीता के घर काम किया और रात में पति की सेवा की। धीरे धीरे शंकर की तबीयत में थोड़ा सुधार आने लगा, पर घर की गरीबी और गहरी होती गई। एक दिन जब किरण जंगल से लकड़ियां बीन कर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे वही बूढ़े साधु महाराज फिर से मिल गए, जो पहले उसके मायके आए थे। बेटी किरण, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? बाबा जी, आप? मेरे पति बीमार हैं, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। पता नहीं आपकी कही बात कभी सच होगी भी या नहीं। धैर्य रखो बेटी, जिसने तुम्हें इतनी परीक्षाओं से गुजारा है, वही तुम्हें एक दिन सबसे ऊंचा स्थान भी देगा। तुम्हारा सच्चा और ईमानदार दिल कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बस थोड़ा और धैर्य रखो, अच्छे दिन जल्द आने वाले हैं। इतना कहकर साधु महाराज वहां से आगे बढ़ गए। किरण उनकी बातों से थोड़ा सुकून महसूस करते हुए आंखों में नई उम्मीद लिए घर की ओर चल पड़ी। वह घर लौटी तो देखा शंकर की तबीयत में थोड़ा और सुधार आ गया था। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज चेहरे पर थोड़ी रौनक लग रही है। हाँ किरण, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। तुमने दिन रात जो सेवा की है, उसी का असर है। कुछ ही दिनों में गांव में एक बड़ी हलचल मच गई। राज्य के महाराज स्वयं अपने राज्य का भ्रमण करते हुए रामगढ़ गांव पहुंचे थे, यह देखने कि प्रजा किस हाल में जी रही है। भ्रमण के दौरान महाराज का रथ अचानक कीचड़ में फंस गया, ठीक किरण की झोपड़ी के सामने। सैनिक और मंत्री रथ निकालने की कोशिश करने लगे, पर रथ टस से मस नहीं हुआ। जोर लगाओ, महाराज को देर हो रही है। किरण ने यह सब देखा। वह भागकर आई और बिना किसी हिचक के मदद के लिए आगे बढ़ी। महाराज, अनुमति हो तो मैं भी सहायता कर दूं। मेरे पास एक पुरानी लकड़ी की पटरी है, वह पहियों के नीचे रखने से काम बन सकता है। महाराज ने रथ से झांक कर देखा। एक साधारण मगर तेजस्वी चेहरे वाली स्त्री को अपनी सहायता करते देख वे चकित रह गए। कौन हो तुम बेटी? इतनी सूझबूझ से बात कर रही हो? महाराज, मैं इसी गांव की एक साधारण स्त्री हूँ। मेरा नाम किरण है। किरण की लाई लकड़ी की पटरी से रथ आसानी से कीचड़ से बाहर निकल आया। महाराज बहुत प्रभावित हुए। तुम्हारी बुद्धि और सेवा भाव देखकर मन प्रसन्न हो गया। बताओ बेटी, तुम्हारा घर कैसा चल रहा है? महाराज, हम गरीब जरूर हैं, पर ईमानदारी से जीते हैं। मेरे पति बीमार हैं, पर भगवान की कृपा से अब ठीक हो रहे हैं। तभी वहां गांव के कुछ बुजुर्ग इकट्ठा हो गए और एक बुजुर्ग ने महाराज को किरण की पूरी कहानी सुनाई। उसकी सौतेली माँ की क्रूरता, बहन का स्वार्थ और उसका त्याग व सच्चा हृदय। महाराज, यह स्त्री गांव में अपनी सेवा और सच्चाई के लिए जानी जाती है। कभी किसी की निंदा नहीं करती, हमेशा दूसरों की मदद करती है। महाराज को उसी क्षण वर्षों पहले सुनी एक भविष्यवाणी याद आ गई, जो एक साधु ने उन्हें सुनाई थी कि उनकी होने वाली रानी एक साधारण गांव की स्त्री होगी, जो सच्चे दिल और ईमानदारी की मिसाल होगी। क्या यही वो स्त्री है जिसके बारे में गुरुदेव ने बताया था? महाराज ने किरण के परिवार से मिलने की इच्छा जताई। शंकर से बात करने के बाद राज्य के मंत्री ने किरण के परिवार को महल में सम्मान पूर्वक बुलाने का प्रस्ताव रखा।
कुछ ही समय बाद महाराज ने किरण के त्याग, ईमानदारी और सेवा भाव को देखते हुए उसके पूरे परिवार को राजकीय सम्मान दिया। शंकर को राजकोष की देखरेख का उत्तरदायित्व सौंपा गया और किरण को रानी माँ के समान सम्मान मिला। राजमहल की ओर से उसे और उसके परिवार को जीवन भर की सुरक्षा और सम्मान प्रदान किया गया। यह खबर जब कमला और सुनीता तक पहुंची तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? वो किरण जिसे हमने ठुकराया आज राजमहल में सम्मानित हो रही है। माँ, ये अन्याय है। रानी जैसा सम्मान तो मुझे मिलना चाहिए था। पर अब पछताने के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचा था। उनका घमंड और स्वार्थ उन्हें खोखला कर चुका था। उधर किरण ने महाराज से विनती की, महाराज, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी सौतेली माँ और बहन को भी माफ कर दिया जाए। बुराई का बदला बुराई से नहीं, अच्छाई से ही देना चाहिए। महाराज किरण की उदारता देखकर और भी प्रभावित हुए। उन्होंने कमला और सुनीता को दंड न देकर किरण की इच्छा का सम्मान किया। समय के साथ कमला और सुनीता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने किरण से क्षमा मांगी, जिसे किरण ने खुले दिल से स्वीकार किया। इस तरह ईमानदारी, सेवा और सच्चे दिल की जीत हुई। किरण, जो कभी अपने ही घर में तिरस्कृत थी, आज पूरे राज्य में आदर और सम्मान की मिसाल बन गई। कहानी हमें यही सिखाती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी व्यर्थ नहीं जाता।